नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, ये बोल एक फिल्मी गाने के हैं। लेकिन देश भर में कल शराब के नशे से पहले ही सारे कानून, सारे नियम नाचते हुए दिखाई दिए। पुलिस बेबस और कानून लाचार दिखाई दिया, क्योंकि सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा था और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं शराब प्रेमियों के कंधों पर थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और अब आपको हम दिखाएंगे कि मदिरा पान के लिए बेताब, नशे के आगोश में समाने को तैयार, सारे गम, सारी फिक्र बोतल के सहारे दूर करने को बेताब देश के नौजवानों की तस्वीरें। कहते हैं शराब है खराब, इसलिए थोड़ा दूर रहना चाहिए। लॉकडाउन के थर्ड फेज में शराब की दुकानों को छूट क्या मिली, ऐसा नजारा देखने को मिला जिससे कोरोना के खिलाफ जंग को बड़ा धक्का लगा। भीड़ के आगे प्रशासन बेबस दिखाई दिया। कई जगहों पर लाठियां भांजनी पड़ी, लेकिन दीवानगी ऐसी कि छूटती नहीं है। सोमरस के शौकीनों की दीवानगी, पीने के लिए पियक्कड़ों के तर्क, भरेंगे खजाना सुधरेगी अर्थव्यवस्था, दारू की दौलत जरूरी या जनता की सेहत, लॉकडाउन 3.0, दुकान खोलने की थोड़ी सी छूट क्या मिली। शराब की दुकानों पर तो मेले जैसा नजारा देखने को मिल गया। लंबी लंबी कतारें, धक्का मुक्की, बोरे में भरकर बोतलें ले जाते लोग। ऐसा लग रहा था कि शौकीनों को कोरोना का तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि शराब की दुकानों पर भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पुलिस भी क्या करती, क्योंकि नासमझ भीड़ समझने के लिए ही तैयार नहीं थी। आखिर लंबे वक्त के बाद पियक्कड़ों को शराब नसीब जो हुई थी। कई बार तो ऐसा लगा कि दुकान पर मुफ्त में कुछ सामान मिल रहा है, लेकिन ये मुफ्त राशन पानी नहीं, ये तो शराब थी जिसके बिना शौकीन करीब 40 दिनों से सब्र करके बैठे थे। जब दुकानें खुली तो किसे कोरोना या सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र थी। जयपुर में मंगलवार का भी सीन सोमवार से अलग नहीं था। शौकीनों को ऐसा लग रहा था कि बिना शराब तो दुनिया बैरंग है। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के अंदर शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आज शराब की दुकानें खुलने का दूसरा दिन है। हालांकि जब पहले दिन खुली थी तो बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी थी, लेकिन बनस्पत कल के मुकाबले आज उतनी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो शराब के शौकीन हैं, जो शराब के दीवाने हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास शराब की बैंकिंग हो। क्या पता दोबारा लॉकडाउन लग जाए, इसीलिए एक भाई साहब हमारे पास में खड़े हैं और पूरी की पूरी पेटी लेकर यहाँ पर खड़े हैं। भाई साहब, आपने जो है वो एक साथ ले लिया इतना सब कुछ? सर अब 2-3 महीने का स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा, फिर लग जाए। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा माल तो होना चाहिए स्टॉक में। तो ये बताइए सर, आपने जब आप इंतजार कर रहे थे लॉकडाउन खुलने का, तो इस दौरान जब भी आपको जरूरत पड़ी अल्कोहल की, आपने कैसे किया? क्योंकि बहुत लंबा लॉकडाउन चला। मैंने 25 दिन 40 दिन नहीं पिया, और इसलिए आप सारी कसर एक साथ निकालना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर शराब खरीद कर जो है वो घर जाना चाहते हैं, और इनका ये कहना है कि इतने दिनों के अंदर जो कमी रह गई थी उसको ये पूरा करेंगे। और भी काफी सारे लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप भी जो है वो अल्कोहल के लिए यहाँ पर आए, और कितना लेंगे आप? सिर्फ 1 क्वार्टर मात्र। तो आपने इतने समय के अंदर कैसे समय निकाला, ये जो खाली समय था जब बंद था? निकल गया अपने कैसे जैसे करके। या आपने इधर उधर से लिया? नहीं, थोड़ा बहुत तो लिया ये इधर उधर से, बाकी तो ऐसे निकल गया टाइम थोड़ा बहुत। अब आप जो है, आपको लगता है कि अब ये खुला रहेगा, आपको ज्यादा कोटा लेने की जरूरत नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, तो पब्लिक फालतू ले रही है, कोई मतलब नहीं है।
कि पेटियां के पेटियां जो लेके जा रहे हो कोई मतलब नहीं है। जब डेली चीज खुल रही है, डेली यूज में मिलेगी, तो फिर क्यों लेके जा रहे हैं? आप भी थोड़ा ही लेने आए? सर हम तो एक ही लेंगे सर, मतलब क्या ज्यादा पीने से सर। ये इस वाइन शॉप के बाहर खड़े उन लोगों की भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर 1-1 मीटर की दूरी पर सबको खड़ा किया गया है। और जो कुछ लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल के शौकीन हैं, जैसा कि आपने देखा कि लोग ज्यादा तादाद में भी लेके जा रहे हैं, लेकिन अब लोगों को ये लगता है कि जो वाइन शॉप है वो नियमित तौर पर खुलना शुरू हो गई है और उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो अपना जो रोजमर्रा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बस उतना ही सामान यहाँ से लेकर जाएंगे। जोधपुर में तो शौकीनों को लगता है कि वो शराब खरीद कर देश की अर्थव्यवस्था में मानो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हों। इन शौकीनों का तर्क ऐसा कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी दांतों तले उंगली दबा लें। सर देश की अर्थव्यवस्था में भी आप अपना योगदान मानते हैं? बिल्कुल योगदान मानते हैं। ये तो पूरा 80% जनता पीती है और ये दुकानें बंद होने की वजह से जो बोतल 300 की है वो 1500 और 2000 में बिक रही है बाजार में। बिल्कुल सुधरेगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, इसी से चल रहा है। राजस्व नहीं आएगा तो चलेगा कैसे राज्य? क्या लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में आप योगदान करने पहुंचे हैं? बिल्कुल योगदान करने पहुंचे और हमारे अभी ये उधार है और सरकार का भी उधार है। हाँ, ये तो हकीकत है कि लॉकडाउन में राज्यों की अर्थव्यवस्था खराब हुई और शराब की बिक्री से राज्य सरकारों की आमदनी में इजाफा हुआ। कई राज्यों में शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है, लेकिन ये बिक्री कहीं कोरोना का सोर्स बन गई तो कोरोना के खिलाफ लोगों की ये लंबी तपस्या खराब हो सकती है। इसलिए जरूरत है थोड़ी सावधानी की ताकि कोरोना से बचाव हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान के साथ जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आज भी शराब की दुकानों पर भारी भीड़ दिखी। हालांकि दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% महंगा इन्हें कर दिया है। इस सब के बावजूद शराब की दुकानों पर भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। दिल्ली में शराब की दुकानों पर दिखी इस भीड़ ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में शराब की दुकानों का जायजा लिया संवाददाता रवि ने। लॉकडाउन 3 में रियायतों के बाद दिल्ली की दशा कुछ ऐसी है। शराब के ठेकों के बाहर लंबी लाइन, कतार में लोग खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जब उनकी बारी आएगी तब वो शराब लेने पहुंचेंगे। साफ तौर पर पूरे इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। शासन प्रशासन, दिल्ली पुलिस यहाँ मुस्तैद है और देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन यहाँ पे ना किया जाए। मगर साफ तौर पर आपको दिखाना चाहूँगा कि 70% जो निर्धारित दाम है उन दामों में 70% की वृद्धि हुई है और जो निर्धारित दाम से 70% की ज़्यादा कीमत में अब शराब मिलेगी। ऐसा करने के पीछे दिल्ली सरकार की क्या मंशा है वो तो दिल्ली सरकार ही बताएगी। मगर उम्मीद जताई जा रही थी कि कल के मुताबिक भीड़ कम होगी, मगर यहाँ पर भीड़ है जो कि ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर लंबी कतार है। इस भीड़ को संतुलित करने के लिए कल जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि दिल्ली के कोने कोने से शराब की दुकानों के बाहर भीड़ ज़्यादा उमड़ पड़ी, 70% निर्धारित दामों से कीमत बढ़ा दी गई है शराब की, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है। लगातार जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लोग यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। आप यहाँ हमारी नहीं आ रही है, ये सारा स्टाफ आउट हो रहा है, एक एक दो दो पेटी दे रहे हैं। हमारी बारी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अब जब सुबह 7 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं लाइन में, लेकिन अभी तक कोई हमारा सुझाव नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, कह के आते हैं, पुलिस वाला नहीं सुनता, पब्लिक को फिर भगाने लगते हैं और सुबह से खड़े हुए हैं हम और स्टाफ पेटी के पेटियां ढो रहा है। स्टाफ पे जा रही है। केजरीवाल जी को ये सोचना चाहिए, कहना चाहिए जब ठेके खुलवाए तो पब्लिक डीलिंग सारी एक बराबर होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। एक सवाल ये भी है आप लोगों से कि कोरोना वॉरियर बाहर निकल रहे हैं, क्या शराब की दुकान पे इस तरह लाइन लगाना आप लोग कोरोना वॉरियर बन रहे हैं क्या? और ऐसे वॉरियर बनेंगे तो आप बिना लाइन के ला लो।
वो बोलेंगे अंकल। हमारे देवता नाराज था, हमारी माँ काली नाराज थी। मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ और उसके बाद हमारे देवता जितने भी थे, कढ़ाई बोतल हमारी नहीं हो रही थी। हमारे लिए एक बोतल चाहिए देसी की और हमारी देवता नाराज है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे फेज में शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए तो पहले दिन आबकारी विभाग इन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर पाया। आनन फानन में शराब की दुकानें बंद करनी पड़ी। आज दूसरे दिन फिर से यही अव्यवस्था देखने को मिली। जयपुर शहर के अलग अलग जगहों पर आबकारी विभाग अपने पोस्टमैन टीम को शहर में रिप्लाई नहीं कर पाया, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग की फिर से पालना नहीं हुई। पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए खेतों तक पहुंचना पड़ा। जयपुर की रिद्धि सिद्धि चौराहा स्थित शराब की दुकान पर भी कमोबेश इसी तरीके के हालात थे। जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे स्थित शराब की दुकान पर जायजा लिया संवाददाता राकेश गुसाई ने। लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश भर के अंदर शराब की दुकानें बंद कर दी गई, लेकिन तीसरे फेज का जब लॉकडाउन शुरू किया गया तो इस दौरान शराब की दुकानों को राहत देते हुए उन्हें खोला गया। जयपुर शहर की बात कर ली जाए तो राज्य सरकार ने सख्त आदेश दिए थे कि लॉकडाउन का पालन किया जाएगा और अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया तो ये शराब की दुकानें दोबारा से बंद कर दी जाएगी। पहले दिन लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ और यही कारण रहा कि जयपुर शहर की अगर बात कर ली जाए तो कई दुकानें खुली और उसके बाद में लॉकडाउन का प्रॉपर पालन नहीं करने के कारण वो शराब की दुकानें बंद कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन ने ये सख्त आदेश निकाले थे कि लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी आबकारी विभाग की होगी, आबकारी अपनी इंफोर्समेंट को इसके लिए लगाएगी, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस को भी इंफोर्समेंट कराने के लिए यहाँ पर ड्यूटी देनी पड़ रही है। जो लोग पिछले कई समय से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए फील्ड में ड्यूटियां दे रहे थे, उन्हें ही अब शराब की दुकानों के बाहर आकर इस ड्यूटी को दोबारा से निभाना पड़ रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग को सोचने की बेहद जरूरत है कि अगर वो शराब की दुकानें खुलवाती हैं तो कम से कम लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी वो उठाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर में सोमवार को करीब 6 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। हालांकि आज शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ कम नजर आई, लेकिन कल के मुकाबले दुकानदार और खरीदार दोनों ही नियमों की पालना करते हुए दिखे। दुकानों के बाहर व्यवस्थित तरीके से लाइन लगी, वहीं दुकानदारों ने भी टोकन व्यवस्था को अपनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता कपिल शिरमाली। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानों को खोलने की भी स्वीकृति दी गई है और आज दूसरा दिन है। ऐसे में शराब दुकानों के बाहर पहले दिन के मुकाबले कुछ कम भीड़ नजर आ रही है। कल की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री पूरे प्रदेश में देखने को मिली थी। ऐसे ही उदयपुर की अगर बात करें तो उदयपुर की सभी शराब की दुकानों पर देखने को मिला था कि करीबन 5.5 से 6 करोड़ के बीच का माल एक ही दिन में दुकानों से बिक्री हुआ था। तो ऐसे में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ भी देखी गई थी। आज दुकानों के बाहर भीड़ कुछ कम है, लोगों की संख्या कुछ कम है, लेकिन आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है। उदयपुर में कल भी देखा गया था कि अधिकतर दुकानों के यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई थी और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोग कतार में खड़े हैं। आबकारी विभाग के जो टीम के सदस्य हैं वो आप देख सकते हैं कि हर दुकान के बाहर मौजूद है और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो और लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनमें किसी तरह की ऐसा ना हो कि उनकी पालना ना हो, तो वो हमेशा यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल से देखने को मिला है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोग कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दुकानदार भी ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी की कांटेक्ट डिटेल को नोट किया जाए और उसके बाद में कांटेक्ट डिटेल नोट करने के बाद ही जो सामग्री चाहिए वो दी जाए। कल के मुकाबले किस तरह की व्यवस्था रही है जानेंगे। भैया, कल जिस तरह की भीड़ थी आज अगर बात करें तो क्या आपको नजर आया? कोई विशेष नहीं है, ठीक है, सब सोशल डिस्टेंसिंग कर रखे हैं, गोले वोले बराबर बना रखे हैं, लोग आ रहे हैं, पर इतने नहीं जो कल के मुकाबले थे। कल बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो क्या वजह रही कल की भीड़ की बहुत ज्यादा? लोगों को कंफ्यूजन था कि दुकानें आगे खुलेगी या नहीं खुलेगी, इस तरह से अपना अपना स्टॉक लेके रख लें, इस तरह की बात से वजह से आज से आराम से काम चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे लोग वापिस अपने हिसाब से आ रहे हैं। हमने भी टोकन वगैरह नंबर लिख दिया, नंबर वाइज सीरियल और गोले में है, लोग बाग उस तरह से मेंटेन करके चल रहे हैं। देखिए, दुकानदारों ने व्यवस्थाएं की है कि टोकन दिए जाएं,
जो लोग कतारों में खड़े हैं उनके लिए गोले बनाए गए। आप देखिए कि ये सभी लोग जो हैं वो गोले के अंदर मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें कल भी देखने को मिली थी। कल भी उदयपुर में पूरी तरह से शांतिप्रिय माहौल में जो ये शराब का जो बिक्री है वो देखने को मिली थी और किसी तरह की अव्यवस्थाएं कल भी नहीं हुई थी। करीब 6 करोड़ का माल कल बिका था और आज दुकानों के बाहर कुछ कम भीड़ है और दुकानदारों ने आज कल के मुकाबले और दुरुस्त व्यवस्थाएं की है ताकि अव्यवस्थाएं ना हो और आराम से जो लोग शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं उन्हें लॉकडाउन के नियमों की पालना कराते हुए शराब की बिक्री की जा सके। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं बीकानेर में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आबकारी अधिकारी भवानी सिंह राठौड़ ने दुकानों पर जाकर सोशल डिस्टेंस को अपनाने की बात की। इन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करवाएगा तो दुकान बंद कर दी जाएगी। बीकानेर में कई दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की गई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। शराब की दुकानों का जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। दुकानें खुल चुकी है और जैसे शराब की दुकानें खुली है उसके बाद में लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी हो चुका है। वहीं पे दुकानदार भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइजर किया जा रहा है। उसके साथ ही जो गैप है, सोशल डिस्टेंस है, वो भी अपना यहाँ पर जा रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे ये शराब की दुकान है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग हैं सोशल डिस्टेंस बनाकर यहाँ पर जो काम है वो कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और खासतौर पर जो टायर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो इसमें खड़े हो जाएंगे और जब उनकी बारी आएगी तो वो आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में ही उन्हें जो दुकान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मिल पाएगा। फिलहाल पूरी तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका फायदा यहाँ पर लिया जा रहा है और ताकि किसी तरह की जो परेशानी ना हो। और खासतौर पे जो डीओ हैं भवानी सिंह जी वो लगातार निगरानी यहाँ पर रखे हुए हैं, प्रत्येक दुकान पर जा रहे हैं ताकि किसी तरह की जो अप्रिय घटना ना हो। हमारे साथ में भवानी सिंह जी, किस तरह आप अभी लगातार दौरे कर रहे हो, क्या कुछ देखने को मिला है? क्योंकि बड़ी देर बाद में ये शराब की दुकानें खुली है तो कहीं अफरा तफरी का माहौल जैसा तो नहीं है? नहीं, अफरा तफरी का माहौल तो नहीं है, लेकिन 1.5 महीने से शराब की दुकानें खुली है तो लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी है और लोगों के हाथ भी सैनिटाइजर करवा रहे हैं अनुज्ञाधारियों द्वारा और निर्देशानुसार इसका रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है। और बीकानेर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। मैं सुबह 10 बजे से लगातार दौरे पे हूँ। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, किस तरह की दुकानदार ने भी किस तरह की व्यवस्था कर रखी है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? आपने जब तक निगरानी की है? हाँ, मैं सभी दुकानों पर गया हूँ, एक ही दुकान पे 3 बार गया हूँ मैं और सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बीकानेर में मेंटेन हो रही है। बिल्कुल मेंटेन यहाँ पर हो रही है। सर आप बताइए, आपकी दुकान है, आपने किस तरह से मेंटेन यहाँ पर कर रखा है? क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। मैंने 1-1 मीटर में टाइट लगा रखे हैं, बिल्कुल 2-2 लाइन बना रखी है। सबको आराम से धीरे धीरे सैनिटाइज करते हुए सबको दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सब आराम से ले रहे हैं। तो अगर बाहर से कोई सोशल डिस्टेंस नहीं बना रहा है तो उसे जो यहाँ अंदर एंट्री नहीं होगी ना? बिना मास्क के नहीं दे रहे हैं और उसको सैनिटाइज करके दे रहे हैं। पहले से जो भी कस्टमर आता है उसको पहले सैनिटाइज करते हैं, फिर उसका मास्क लगाया होता है, देता है नहीं देता है। बिल्कुल नियमों की यहाँ पर पूरी तरह से पालना यहाँ पर की जा रही है और खास तौर पे जो सोशल डिस्टेंस है वो यहाँ पर अपनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से जो कोरोना जैसा संक्रमण है जो लगातार फैल रहा है उसे रोका जा सके। फिलहाल अगर बीकानेर की बात कर लूँ तो बीकानेर में शराब की दुकानें यहाँ पर खुल चुकी है और जो अधिकारी हैं आबकारी के वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जो परेशानी है वो दुकानदार और खासतौर पर जो ग्राहक है उसको न हो। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। वहीं 12 में शराब के ठेके खुलते ही शराबियों के हुड़दंग सामने आने लगे। आज एक वीडियो सामने आया जिसमें बस स्टैंड के पास शराब ठेके के बाहर शराब के नशे में शराबी लड़ते हुए दिखाई दिए। शराब की दुकान का पहले तो इन दोनों ने साथ में जमकर शराब पी, फिर आपस में भिड़ गए। कभी लात तो कभी घूंसे तो जमकर गाली गलौज भी चली। खूब देर तक चली इस लड़ाई में पहले तो लोगों ने दोनों की लड़ाई खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानने पर इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। बारह की ये तस्वीरें हैं। सुरा प्रेमी हैं, दोष इनका नहीं है, दोष बोतल का है और नशा तो शराब में होता तो बोतल भी नाचती। ये दोष नशे का नहीं है, ये दोष तो उन 40 दिनों का है
जिसका इन्होंने इंतजार किया था। 40 दिनों के बाद शायद ऐसी ही हालत होती होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था को मजबूती देना भी जरूरी है। 12 में ये दो लोग, पहले इन्होंने शराब खरीदी, फिर दोनों ने साथ में जाम छलकाए, यारी दोस्ती की बातें हुई, फिर बातों ही बातों में हाथापाई हुई। 12 में शराबियों का संग्राम। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शराब की दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। शराब प्रेमियों की लोग बोरों में भर भर कर बोतलें लेकर जा रहे हैं। कर्नाटक में एक शख्स ने 95,347 रुपए की शराब खरीदी। इसका बिल देखकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच है। पीने की ऐसी तलब है कि भारी बिल की भी चिंता नहीं है। पीने के शौकीन पीने के लिए गजब के तर्क देते हैं। एक तलबगार के तर्क ऐसे हैं कि आप
ताज्जुब में पड़ जाए। तनख्वाह यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे 2 भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास हमको दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती तो गवर्नमेंट जो है तरक्की करती है। तो सरकार ने उस 50 रुपए से रोड बनवाया, गरीबों को दान दिया, पुल बनवाया, मास्टर तनख्वाह आई। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे 2 भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास हमको दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती तो गवर्नमेंट जो है तरक्की करती है। तो इन लोगों के साथ की बेहद आवश्यकता है देश को अगर विकसित करना है तो। शराब की बिक्री से राज्य सरकारों को भारी भरकम कमाई होती है। पिछले साल ही शराब बेचने से राज्य सरकारों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देश भर में शराबबंदी भी लग गई थी। एक अनुमान के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने से सभी राज्यों को रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकारों को 1 से लेकर 24% तक की कमाई होती है। सबसे ज्यादा 24% कमाई यूपी और ओडिशा को होती है। भारत में शराब पीने वाले भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में WHO की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक देश में 2005 में हर व्यक्ति करीब 2.5 लीटर शराब पीता था, लेकिन 2016 में ये खपत 5.7 लीटर तक पहुंच गई। इसके साथ ही पुरुष और महिलाओं में भी हर साल शराब पीने की मात्रा भी 2010 की तुलना में 2016 में बढ़ गई। 2010 में पुरुष सालाना करीब 7 लीटर से ज्यादा शराब पीते थे, जिसकी मात्रा 2016 में बढ़कर 9.4 लीटर यानी करीब 9.5 लीटर हो गई, जबकि 2010 में महिलाएं 1.3 लीटर शराब पीती थी। 2016 में यही मात्रा बढ़कर 1.7 तक पहुंच गई। चलिए, और ये खबर भी देख लीजिए, आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर है ये, कम से कम दिल्ली वासियों के लिए बेहद ज़रूरी खबर है ये। अब आप शराब लेने जाएंगे तो आपको उस रेट में, उस कीमत में शराब नहीं मिलेगी जिसमें लेने की कल आपने कोशिश की होगी। आज दिल्ली में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है और 70% तक ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। रेट भी आपको, रेट लिस्ट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शराब की नई कीमत, पहले दिन की बिक्री भी देख लीजिए। यूपी में 300 करोड़ की शराब बिकी, महाराष्ट्र में 200 करोड़, उत्तर प्रदेश में 300 करोड़। ये सिर्फ 2 राज्यों का आंकड़ा हमने एक दिन का बताया है आपको। 500 करोड़ की शराब की खपत उस देश में हो जाती है एक दिन में, जहां लोग फ्री के राशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं। कर्नाटक में 45 करोड़ की एक दिन में शराब बिकी, छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ की शराब एक दिन में लोग गटक गए। दिल्ली में अब इस बिक्री को देखते हुए शायद ये फैसला ले लिया गया कि 70% रेट बढ़ा दी जाए, कोरोना टैक्स लगा दिया जाए, और ये कोरोना टैक्स अब सुरा प्रेमियों को चुकाना होगा। 70% महंगी स्पेशल कोरोना फीस के साथ दिल्ली में। चलिए, तो कोरोना महामारी के दौरान आपने कहीं दान किया हो या ना किया हो, लेकिन अब 70% ज़्यादा टैक्स, कोरोना शराब टैक्स दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।